नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सहरसा से फारबिसगंज के बीच या फारबिसगंज से दरभंगा के बीच जो ट्रेन है उसका इंतजार अंतहीन होता जा रहा है और उस पर से जो लॉजिक दिया जा रहा है वो बड़ा अजीब है। ये तमाम स्टेशन, छातापुर हो, ललितग्राम हो या फिर राघोपुर, तमाम स्टेशन बनकर तैयार है, रेलखंड तैयार है, सीआरएस निरीक्षण हो गया, लेकिन उस पर ये सवाल उठा रहे हैं जो नए डीआरएम आए समस्तीपुर के विनय श्रीवास्तव। आज उन्हीं की पोल खोलेंगे। विनय श्रीवास्तव जो है अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझ रहे हैं और सीआरएस को मूर्ख समझ रहे हैं। आज इसी को एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि ये रेलखंड तैयार था, उस रेलखंड में प्रॉब्लम कहीं और है, इसमें राजनीति हो रही है, रेलवे बोर्ड ने इसे फंसा रखा है, लेकिन इसमें ये बता रहे हैं कि खामी रेलखंड के अंदर है, स्टेशनों के अंदर है। वो कैसे, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्ट कर रहे हैं पूरे मुद्दे को। जो सीआरएस निरीक्षण हुआ उसमें जो ओके कर दिया रेलखंड को, रेलवे बोर्ड की तरफ से ट्रेन अनाउंसमेंट हो गई, उसके बाद भी ट्रेन नहीं चली, तो अब उसके पीछे ये जो लॉजिक दे रहे हैं, आज इसी की बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे। ये वीडियो चंदन भगत के सौजन्य से हमें हासिल हुआ। चंदन भगत ने वो फारबिसगंज में जब ये बयान दे रहे थे, तो सुनिए नरपतगंज के बारे में डीआरएम साहब क्या कह रहे हैं। नरपतगंज स्टेशन, ठीक है, 3 लाइन का स्टेशन, उसमें से एक लाइन अभी जो है फिट नहीं थी, वो इस हफ्ते तक फिट हो जाएगी। इस पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा का उन्होंने क्वेश्चन लगाया हुआ है। तो 10 किलोमीटर पे तो हम ट्रेन नहीं चला पाएंगे ना, जो रेगुलर पैसेंजर सर्विस है उसको 10 किलोमीटर पे तो नहीं चला पाएंगे। तो ये एक जो लाइन है उसको इन्होंने एक हफ्ते में ओके कर दिया है, ये बता रहे हैं। तो ये जो मेन लाइन है, क्या इस पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती? मेन लाइन पर ट्रेन चलाई जा सकती थी और पैसेंजर ट्रेन ही चलाई जा सकती थी, लेकिन नहीं चलाई जा रही है। और इसका लॉजिक ये दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है दूसरी लाइन पर कॉशन लगा हुआ है 10 किलोमीटर का। तो ये एक जो सीआरएस निरीक्षण जब करने आए थे तो क्या उन्होंने इस चीज को नहीं देखा था? और ये तो एक हफ्ते में तैयार हो जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने में ये तैयार करके दे देंगे। लेकिन बाकी रेलखंड पर भी ये समस्या है क्या? बाकी रेलखंड पर क्यों नहीं ट्रेन चल रही है? इसका कोई जवाब है इनके पास? तो ये सब बीच बीच में कुछ पैचेस हैं, उनको ठीक करा के। तो सर, जब रेल मंत्रालय से घोषणा होती है 2-2 ट्रेन की, तो क्या कम्युनिकेशन गैप है अधिकारियों और रेल मंत्रालय के बीच में? कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये रहा होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन विभाग, निर्माण विभाग जो है वो इनका काम कर रहा था। आज मैंने निरीक्षण किया, मुझे आए हुए 2 महीने हुए हैं, तो आज मैंने निरीक्षण किया इस खंड का, तो इसमें मुझे ये कमियां मिली। तो इनको मैं ठीक करा के और उसके बाद फिर जो है साइमल्टेनियसली मतलब अनुशंसा कर दूंगा कि मुख्यालय को कि इसमें गाड़ी जो है इस तरीके से चलाई जाए। तो सर, तो ये अनुशंसा कर देंगे अब जाकर के। इससे पहले जो अनुशंसा हुई थी, इससे पहले जो सीआरएस का निरीक्षण हुआ था और रेलवे बोर्ड की तरफ से ट्रेन अनाउंसमेंट हुआ था, क्या वो सब मजाक था? ये लोग जो सीआरएस आए थे नरपतगंज में और उन्होंने जो निरीक्षण किया था, ये क्या ये जो है वो एक दिखावा था? उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी कि स्टेशन पर क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, और वो ठीक हो सकती है। एक बात कहा जाए, ये सीआरएस निरीक्षण होता है तो हो चुका है, तो उसके बाद उन्होंने ओके कर दिया। सीआरएस ने तो देखिए मेन लाइन है उसको चेक किया, उसको फिट दे दिया उन्होंने। पर जब स्टेशन बनता है तो उसमें लूप लाइन होती हैं जिसमें कि क्रॉसिंग आप अरेंज करा सकें। अब जैसे अगर मैं यहाँ फारबिसगंज से निकलूँ उधर वापस समस्तीपुर की तरफ सकरी साइड में, यहाँ से निकलूँगा मैं, अगर एक ही लाइन काम कर रही है तो फिर तो ये पूरा आगे तक ब्लॉक हो जाएगा ना, नरपतगंज के आगे तक ब्लॉक हो जाएगा। क्या ललितग्राम और ललितग्राम में भी एक लाइन अभी काम कर रही है, एक लाइन जो है फिट थी, वो तो आज शाम को फिट दे दी है उन्होंने, बट उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करा लें। तो ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पर कि क्रॉसिंग अभी पॉसिबल नहीं है, तो ट्रेन परिचालन के लिए जो है ये सब कार्य करना पड़ता है। 4 से 6 हफ्ते में जो है मुझे उम्मीद है कि ये सब कार्य हो जाएंगे। तो सर, तो सुना आपने, ये जो लॉजिक दे रहे हैं कि छोटे छोटे पैचेस को ठीक कर रहे हैं ये, और ये इतने महीने लग गए, अप्रैल में अप्रूवल मिला सीआरएस का, और ये नए डीआरएम साहब नया ज्ञान लेके आए हैं। महरेल में क्या प्रॉब्लम है बताइए? महरेल में क्या क्यों नहीं ट्रेन चल रही है? वहां भी क्या यही समस्या है? हसनपुर बिथान में ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? क्या वहां भी यही समस्या है? अमोलवा, नरकटियागंज अमोलवा में क्यों नहीं ट्रेन चल रही है? 4 सेक्शन जो है वो मिनिमम 4 सेक्शन इस समय रेडी हैं, चारों सेक्शन में ट्रेन नहीं चल रही है। क्या वहाँ छोटे छोटे पैचेज ही हैं? और ये जो बता रहे हैं कि रेलवे क्रॉसिंग की समस्या है, रेलवे क्रॉसिंग करने में दिक्कत होगी और लंबे ब्लॉक्स हो जाएंगे, तो क्या ये हॉल्ट को भी डबल लाइन लगाएंगे? तो ये सारी दिक्कतें जो बता रहे हैं, और ये 1 से 1.5 महीने में ठीक कर लेंगे, और उसके बाद गारंटी है कि वो ठीक हो जाएगी?
और इनसे पहले वाले जो आलोक अग्रवाल हैं, उन्होंने जो है इस पर साफ साफ ये कहा कि उन्होंने जो बयान दिया क्या वो गलत था? सीआरएस निरीक्षण जो किया उन्होंने, क्या उनकी रिपोर्ट गलत है? देखिए, इसमें हमारे 4 खंड थे, जैसे ललितपुर से, ललित ग्राम से लेकर फोरबिसगंज, हसनपुर से बिथान, झंझारपुर से महरेल और नरकटियागंज से अमोलवा। ये 4 सेक्शंस ऐसे हैं यहाँ पर अभी हमें ट्रेन चलाना बाकी था। तो अभी कल ही हमें इस नए खंड में जो ललित ग्राम से लेकर जो फोरबिसगंज तक है, इसमें ट्रेन चलाने की अनुमति मिल गई है। शीघ्र ही हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें ट्रेन चला देंगे, क्योंकि उसके संसाधन हम जुटा रहे हैं। सर, रेलवे बोर्ड को ये तो कंफर्मेशन मिल गया है ना कि ये जो रेल खंड है वो 100% कंप्लीट है, तब तो उन्होंने ट्रेन का अनाउंसमेंट किया। तो देखिए, वो तो ऐतिहासिक चीज़, उसमें मैं हिस्ट्री में जा नहीं सकता हूँ। मैं आज जो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में मैं अगर ट्रेन चलाऊँगा तो 5-6 घंटे लग जाएंगे उसको 200 किलोमीटर की दूरी कवर करने में, जो कि आई थिंक ट्रेन परिचालन के हिसाब से मान्य नहीं है। बीच में 3-4 स्टेशन पे क्रॉसिंग भी नहीं हो पाएगी, तो लंबे लंबे ब्लॉक सेक्शन हो जाएंगे। ये सब हम 4 से 6 हफ्ते में ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगले महीने से इसकी शुभारंभ हो सकती है। और तो सुन लिया विनय श्रीवास्तव जी आपने पुराने डीआरएम का बयान कि उन्हें चारों सेक्शन पे उन्हें जो है वो अप्रूवल मिल गया था, फिर ट्रेन क्यों नहीं चली चारों सेक्शन में? चलिए एक सेक्शन में मान लेता हूं कि एक सेक्शन जो आप बता रहे हैं प्रॉब्लम है इस सेक्शन में, बाकी सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है ये तो बताइए। बड़ी चीज़ है। और ये भी बताइए कि आप जो बता रहे हैं त्रुटि, क्या इस त्रुटि को ठीक करने के बाद ट्रेन चल जाएगी या फिर ये चुनाव तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा? मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि अबाउट टू जो इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट्री, अबाउट टू इलेक्शन पीरियड हो गया, दिसंबर में होगा, उसके बाद तो फिर ये लागू हो जाएगा। उम्मीद है ट्रेन इस साल चल सकेगी? देखिए, मैंने तो आपसे 4 से 6 हफ्ते बोला है कि मैं ट्रैक को एकदम फिट करवा दूंगा परिचालन के लिए। मैंने 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, परिचालन के लिए फिट हो जाएगा, उसके बाद ट्रेन चल सकती है। तो अगले महीने से हो सकती है, ये पूरा एकदम अनुमान के मुताबिक ये पूरा ज्ञान ले रहे हैं कि इनकी अनुशंसा हो जाएगी तो रेलवे बोर्ड मान लेगा, और बाकी जो पीछे अनुशंसा हुई थी उसका कोई हिसाब किताब नहीं, वो तो ऐतिहासिक भूल थी। ये बता रहे हैं कि पिछले वाले जो हैं उन्होंने क्या देखा नहीं देखा, मैंने ये चेक कर लिया है, मैंने देख लिया है ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मैं दुरुस्त कर दूंगा और उसके बाद मैं अनुशंसा करके कर दूंगा तो रेलवे बोर्ड मान लेगा। ये बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि ये किसको मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को या वहां मौजूद पत्रकार लगातार सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि भाई रेलवे बोर्ड मूर्ख है क्या सीआरएस मूर्ख है या पिछले जो डीआरएम थे वो मूर्ख हैं? अब ये लेटर देखिए, भारत सरकार का जो लेटर है रेलवे बोर्ड की तरफ से जो जारी हुआ था, ये लेटर 21/4 जब सीआरएस ने अप्रूवल कर दिया था उसके बाद ये 21/4 को ये कॉपी आई थी, फैक्स कॉपी तमाम जोनल हेडक्वार्टर को। और उसमें क्या कहा गया, उसमें जो टाइम टेबल दिया गया था, फारबिसगंज से सुबह 5:25 पर ये एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी और ये जो है वो समस्तीपुर 11 बजे पहुंच जाएगी, यानी कि 6 घंटे का तो इन्होंने टाइम टेबल दिया। तो टाइम टेबल तो उन्होंने दिया ही 6 घंटे का, 5 से 6 घंटे का, तो इसमें क्या नई बात बता रहे हैं? और ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी जो है ऑन रिकॉर्ड ये बात कही गई है कि 6 घंटे लगेंगे एक्सप्रेस ट्रेन से। और जो छोटे छोटे पैचेज या छोटी छोटी जो त्रुटियां बता रहे हैं, क्या वो हर स्टेशन पर नहीं होती हैं? क्या उसे ठीक नहीं किया जाता है? जो मेन चीज़ है कि आपकी मेन लाइन ठीक है, ट्रेन परिचालन के लिए उपयुक्त है, सीआरएस ने जब ओके कर दिया तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है ये नहीं बता रहे हैं। असली प्रॉब्लम बता दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? असली प्रॉब्लम सब जानते हैं कि राजनीतिक मुद्दा है, इसे चुनाव तक ले जाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इसे रोका गया है, यहाँ पर ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, क्योंकि उद्घाटन का तो एक समय होगा कि जब चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, उस समय उद्घाटन होगा, केंद्र सरकार के समारोह बनेगा और उसमें जो है पंडाल लगाए जाएंगे। तो ये चीज़ें बताइए ना, रेलवे अपनी समस्या क्या बता रहे हैं जो 1 हफ्ते में ठीक हो सकती है, 2 हफ्ते में ठीक हो सकती है, जो पिछले अप्रैल से ठीक नहीं हो पाई, नवंबर हो गया, अक्टूबर जा रहा है, नवंबर आने वाला है। तो ये तो बताइए इस साल भी संभावना है कि नहीं है, या साफ साफ क्लियर बताइए क्या प्रॉब्लम है। ये गोल गोल क्या घुमाने की बात है कि जो त्रुटि जो है वो 1-2 हफ्ते में ठीक होने वाली, उस त्रुटि को बता रहे हैं आप। मेन लाइन आपकी ठीक है, ट्रेन आप उस पर चला सकते हैं,
निर्माण विभाग ने ओके कर दिया, सीआरएस ने ओके कर दिया, पुल जहां जहां था वो बनकर तैयार हो गया। अब क्या दिक्कतें हैं? और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए जो है अभी तो ट्रेन इस पर चली भी नहीं है कि आप बिल्कुल इस पर जो है बहुत ज़्यादा आप इसको क्रॉसिंग और ये वो कर रहे हैं। इसके बाद तो आप ये भी कहेंगे कि बाईपास लाइन बन जाए ललित ग्राम में, दरभंगा में, ललित ग्राम में, सरायगढ़ में, तब हम ट्रेन जो है और बढ़ाएंगे और चलाएंगे। तब तो फिर पूरा इंतजार करता रहेगा आदमी जिंदगी भर। ट्रेन चलाने के लिए जब ट्रैक रेडी है, ट्रेन चलाई जा सकती है, बाकी चीजें साथ साथ भी चल सकती हैं। ये इतने समझदार तो पत्रकार भी हैं और लोग भी हैं। तो ये बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और असली समस्या क्या है वो बताइए कि रेलवे बोर्ड ही असली समस्या है कि वहां से ही अप्रूवल नहीं मिल रहा है। बाकी सीआरएस ने अपना काम कर दिया है, रेलवे के निर्माण विभाग ने अपना काम कर दिया है। बाकी छोटी मोटी दिक्कतें हर जगह होती हैं और उसे ठीक किया जाता है, साथ के साथ ठीक किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। और अंत में चंदन भगत, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्टार मिथिला का भी, जिनका हमने एक बाइट इस्तेमाल किया है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।